लोकसभा चुनाव 2024 में अब 1 साल मात्र बचा है और सभी दलों ने तैयारियां उसकी तेज कर दी है। सबसे ज्यादा हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर है, जहां भले ही कांग्रेस और बसपा ज्यादा एक्टिव ना हो, लेकिन सत्ताधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच सपा ने संकेत दिए हैं कि वो 2022 के फॉर्मूले पर चुनाव में उतरेगी, यानी कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बसपा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। आपको बता दें कि सपा ने 2019 के आम चुनाव में बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बसपा ने 10 सीटें पाकर सबको चौंका दिया था। इन नतीजों के कुछ वक्त बाद ही सपा और बसपा की राहें अलग हो गई थी, जो 2.5 दशक के बाद साथ आए थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तब कहा था कि बसपा अपने वोट हमें ट्रांसफर नहीं करा पाई, यानी कि इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा को कांग्रेस से झटका लगा था। समाजवादी पार्टी ने तब 403 विधानसभा सीटों में से 100 कांग्रेस को दी थी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 7 पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इस पर कहा गया है कि सपा ने 100 सीटें कांग्रेस को देकर गलती कर दी थी। शायद यही वजह है कि 2017 और 19 के चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव 22 की रणनीति पर ही चल रही हैं। अब उन सीटों पर भी बात कर लेते हैं जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव को कुछ फायदा मिला था। इसकी वजह यह है कि सपा को रालोद, अपना दल कमेरावादी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और महान दल से गठबंधन कर थोड़ा फायदा दिखा था। गाजीपुर, बहराइच जैसे सुभाषपा की पकड़ वाले इलाकों में सपा को खासा फायदा हुआ। इसके अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत जैसे रालोद वाले इलाकों में भी फायदा हुआ। ऐसे में सपा को लगता है कि छोटे दल ही वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, उन्हें सीटें भी कम देनी पड़ती है और इस तरीके से सपा गठबंधन में अपर हेड रखते हुए बड़ी सफलता हासिल करने पर अखिलेश यादव अपना फोकस बना रहे हैं। यादव के अलावा कुर्मी और जाट बिरादरी को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। सपा को लगता है कि छोटे दलों के साथ गठबंधन करने पर वो सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रतापगढ़ जैसी सीटों पर फायदा ले सकते हैं। गौरतलब है कि अपना दल कमेरावादी के जरिए सपा की कोशिश कुर्मी वोटों को जोड़ने की है। इसके अलावा जाटों और अन्य समुदायों को भी सपा अपने साथ लाने की फिराक में है। हालांकि कांग्रेस और बसपा के अलग से चुनाव लड़ने पर कई सीटों पर वोटों का बंटवारा जरूर होगा। साफ है कि फायदा भाजपा को ही ज्यादा होता फिलहाल दिख रहा है, लेकिन सपा ही उससे मुकाबला करने की स्थिति में देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज़ 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 80 अब जियो टीवी पर भी।